हम सभी लोग एक्सरसाइज 10.2 पढ़ रहे थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ are inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equal to कितना डिग्री? 4 ऑप्शन है। A 50 डिग्री, B 60 डिग्री, C 70 डिग्री एंड D 80 डिग्री। अब यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। क्वेश्चन में है इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी मीन्स बी है टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी। कहां से? फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल। तो फर्स्ट वी ड्रा ए सर्कल। सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रा कर लिए और इस सर्कल का सेंटर क्या है? O। सर्कल का सेंटर O और इसके एक्सटर्नल एक पॉइंट है P। तो हमने सपोज कर लिया यहां पे है पॉइंट P। दिस इज द पॉइंट P। अब हमको टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी बना। पी से ए टेंजेंट्स ड्रा करना है। तो टेंजेंट्स आप लोग समझ रहे होंगे। ये हमने सपोज कर लो बना दिया पॉइंट ए। तो जो हमारा टेंजेंट्स बना पी ए और एक दूसरा टेंजेंट्स बनाते हैं, ये है पॉइंट बी। तो जो हमारा टेंजेंट्स हुआ पी ए पी बी। फिर से क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ आर inclined to each other at angle of 80 डिग्री। ये दोनों 80 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। देन एंगल POA कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन किए? ज्वाइन P फ्रॉम A एंड A फ्रॉम O। अब जब हम इसको यहां से ज्वाइन कर देते हैं, इस यहां से भी ज्वाइन कर दिए, तो देखते हैं ये हमारा टेंजेंट्स है और टेंजेंट्स रेडियस से परपेंडिकुलर होता है, मींस 90 डिग्री होता है। तो यह भी 90 डिग्री होगा। हमको क्या कैलकुलेट करना है? एंगल POA मींस दिस एंगल। अब ये एंगल हमको कैलकुलेट करना है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो हमारा ये लाइन है या जो एक्सटर्नल पॉइंट P है, यहां से ये लाइन इसको बाइसेक्ट करता है। और जब बाइसेक्ट करता है तो टोटल एंगल 80 डिग्री है। मीन्स ये इतना एंगल हमारा 40 डिग्री हो जाएगा और इतना ये 40 डिग्री हो जाएगा। दोनों बाइसेक्ट हो जाएगा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो ये भी 40 डिग्री और ये भी 40 डिग्री।
अब हमारे पास में एक ट्रायंगल पी ओ ए बचता है, तो हम करेंगे इन ट्रायंगल पी ओ ए। ट्रायंगल पी ओ ए में हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल 180 डिग्री। तो जब इस ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो हम कर सकते हैं कि एंगल P प्लस एंगल P डायरेक्ट ना लिखना चाहे क्योंकि P करेंगे तो पूरा हो जाएगा, हम यहां से लिख देते हैं एंगल A P O प्लस एंगल P O A P O A प्लस एंगल O A P O A P इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देख रहे हैं एंगल ए पी ओ कितना डिग्री है 40 डिग्री प्लस एंगल पी ओ ए जो कि हमको कैलकुलेट करना है, एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ओ ए पी। तो ओ ए पी कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। नाउ सम ऑफ 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री प्लस एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ बाय ट्रांसपोजिंग we get angle POA is equal to 180 degree minus 130 degree. On subtracting, we get the angle POA is equal to 180 minus 130 degree means 50 degree. तो ये जो हमको कैलकुलेट करना था एंगल POA कितना डिग्री होगा, तो हमारा आ गया एंगल POA इज इक्वल 50 डिग्री। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। इस प्रकार से जब भी हमको ये 4 ऑप्शन दिया रहे तो इसको हम ओरल भी कर सकते थे। ओरल कर सकते थे, हमारे पास में एक सर्किल है, सर्किल बना लेना है, उसके एक्सटर्नल पॉइंट P है तो हमने एक्सटर्नल पॉइंट P बना लिया और P से टेंजेंट्स PA और PB ड्रा किए। तो PA PB ड्रा करने के बाद में हमको पता है कि ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री, और जब यहाँ पर 80 डिग्री है टोटल एंगल, ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है तो बाइसेक्ट होने पर 40 डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री, ये 40 डिग्री और ये 90 डिग्री, 40 90 मींस 130 डिग्री, और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। इस प्रकार से जो एंगल POA है वो 180 माइनस सम ऑफ 90 एंड 40 डिग्री। तो जब 180 से 90 40 का सम मींस 130 डिग्री सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 50 डिग्री इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। क्वेश्चन में क्या करना है, प्रूव करना है कि टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मुझे क्या क्या बात इसमें पता है। तो क्या मालूम है मुझे कि बी हैव ए सर्कल। सपोज कर लिया हमने कि हमारे पास ये एक सर्कल है, ये सर्कल है जिसका सेंटर O है
और इस सर्कल का एक डायमीटर है। डायमीटर आप लोग जानते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड द रेडियस, और रेडियस का ट्वाइस करने पर या फिर लार्जेस्ट कार्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर। तो डायमीटर को हम किसी भी सर्किल में इनफाइनाइट डायमीटर होते हैं, एक डायमीटर हम ये बना लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमने एक डायमीटर ए बी ड्रा कर लिया। अब यहां से क्या करना, प्रूव करना कि जो टेंजेंट्स हैं ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर, डायमीटर का वन एंड पॉइंट ये है और सेकंड एंड पॉइंट बी है। तो जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रा किया जाता है, तो सपोज कि हमने एक टेंजेंट्स ये ड्रा कर दिया और एक दूसरा टेंजेंट्स यहां ड्रा कर दिया। ये जो दोनों टेंजेंट्स ड्रा किया गया है, ये दोनों के दोनों टेंजेंट्स पैरेलल प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि हमको क्या क्या मालूम है। वी हैव टू गिवन दैट, क्या गिवन दैट है, वी हैव ए सर्कल with center O, with center O. AB is the diameter of this circle, with ends point A and B। और A और B से ही हमारे पास में टू टेंजेंट्स हैं। हमको प्रूव क्या करना है, टू बी प्रूव। टारगेट को भी हम लिख लेते हैं कि हमको क्या प्रूव करना है, क्या करना है। तो सपोज कर लेते हैं, अगर इसका नाम हम कुछ और भी रख दें, यहां से यहां हमने पी क्यू आर एस कर दिया, तो हमको प्रूव करना है कि ये जो टेंजेंट्स पी क्यू है, पी क्यू पैरेलल टू टेंजेंट्स आर एस, PQ पैरेलल टू टेंजेंट्स RS। अब इसका प्रूफ करते हैं। तो पहले समझते चलते हैं कि हमारे पास में ये एक टेंजेंट है और ये जो सेंटर है, इस सेंटर से अगर देखा जाए तो सेंटर के पास से जब टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करते हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का होता है। ये हमारे पास में 90 डिग्री है और इधर भी 90 डिग्री ही होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट एंगल। तो जब ये स्ट्रेट लाइन होता है तो इधर 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री। सेम यहां पर भी अगर देखा जाए तो ये भी 90 डिग्री है और इधर भी 90 डिग्री है। और हम लोग इससे और पहले की क्लासेज में पढ़ चुके हैं कि जब कभी भी हमारे पास में टू पैरेलल लाइंस होते हैं, ध्यान करना है, ये हम और पहले की पढ़ाई कर चुके हैं।
टू पैरेलल लाइंस हो और वन ट्रांसवर्जल लाइन होता है, तो जब इस तरह का लाइन होता है तो जो यहां का एंगल होता है और ये एंगल होता है, दोनों एंगल इक्वल होते हैं। दोनों एंगल इक्वल होते हैं कैसे? बाई अल्टरनेट दो पैरेलल लाइंस होते हैं और वन ट्रांसवर्जल लाइन होता है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एक ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल भी इसके इक्वल होता है। लेकिन इक्वल होने के लिए कंडीशन क्या है कि जो भी ये लाइन है, ये दोनों लाइन इक्वल होना चाहिए। जब दोनों लाइन पैरेलल होना चाहिए। जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे और एक ट्रांसवर्जल लाइन उसको इंटरसेक्ट करता है, तभी उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास में अगर इस एंगल को लिया जाए, एंगल QAO और एंगल OBR, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये प्रूव नहीं करना, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, या फिर इधर भी देख लें तो ये 90 और इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी 90, तो ये भी 90, ये भी 90, या तो हम इधर से देख लें कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, या फिर ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ तभी इक्वल हो सकते हैं जब हमारे पास में ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो। जैसे यहां पर ये आपको याद दिलाया गया पिछले क्लास को, तो यहां पर हम देखते हैं फ्रॉम फिगर एंगल QAO इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस फिगर से हम देख रहे हैं QAO इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स OBR इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट इसको सेकंड सपोज करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंगल QAO इज इक्वल टू एंगल OBR इज इक्वल टू 90 डिग्री। देख रहे हैं दोनों के दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, और अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो देन बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल PQ पैरेलल टू RS, जब ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब कि यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉलो होता है, और जब ये फॉलो होता है इसका मतलब कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। अब पैरेलल है तो ये हमको प्रूव करना था कि टेंजेंट्स PQ पैरेलल टू RS, और यहां प्रूव हो गया कि PQ पैरेलल टू RS, हेंस प्रूव्ड। थैंक यू क्लास।